अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। वसीर मार्केट चैनल पर तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक आंसर योर क्वेश्चंस। फ्रेंड, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था क्योंकि कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करते थे यूट्यूब पे और कुछ लोग व्हाट्सएप पे कि कुछ तो पर्सनल बहुत ज़्यादा होते हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते। ज़ाहिर है वो उनकी अपनी पर्सनल ज़ात तक महदूद होते हैं, तो उनको तो जवाब मैं दे देता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार बहुत से लोग करते हैं और सेम टाइम के होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनके सवाल के जवाब मैं आपको लाइव दे दूँ, ताकि नेक्स्ट जो भी दोस्त इस तरह का सवाल करो तो उसके पास पहले इसका आंसर मौजूद हो। तो मैं चाहता हूं कि हर वीकेंड पे आपके जो तमाम सवाल होंगे, अगर वो इंडिविजुअल नहीं होंगे, यानी एक तो होता है पर्सनल को सवाल कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग के हवाले से, तो आपकी जो पर्सनल सोचते हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ ये मसला आ रहा है, तो वो तो मैं उसी वक्त जवाब दिया करूँगा आपको पहले की तरह। लेकिन अभी जो आपके जो कंबाइन ऐसे सवाल होंगे जो जिनका डिस्कस करना ज़रूरी होगा, तो उनको मैं नोट करता जाऊंगा। और वीकेंड पर, जैसे हफ्ता है, आज हफ्ता इतवार के दिन आपके तमाम जो सवाल होंगे उनको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाइव उनका जवाब दिया करें, ताकि वो तमाम दोस्त देख सकें जिन्होंने सवाल किए होते हैं, और वो तमाम दोस्त जो जिन्होंने सवाल नहीं किए होते उनको भी थोड़ा सा नॉलेज हो इसके मतलब। तो चले फ्रेंड, आज के जितने क्वेश्चन थे मैंने कोशिश की है कि इनको थोड़ा सा कंबाइन किया है। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो उनको इस तरीके से इकट्ठा कर दिया है ताकि उनको एक ही टाइम में, यानी कि जो मुख्तलिफ एक ही जो टॉपिक में सवाल थे उनका जवाब दिया जाए। तो चले फ्रेंड, हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे चलें, यहाँ हमारा डिस्क्लेमर मौजूद है, आपको बताते चलने कि ये तमाम इंफॉर्मेशन एजुकेशनल है, और जितनी जो राय है हमारी, जितनी जो जो भी हम डिस्कस करते हैं वो एज एजुकेशनल है और एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो ये कोई यानी कि कमिटेड चीज़ नहीं है कि इस तरह ही होता है। किसी की राय में कुछ चेंजिंग हो सकती है, किसी की राय में अपनी को राय हो सकती है। तो लिहाजा ये एक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक ऑनलाइन मार्केट है, डेंजरस मार्केट है। तो जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना ही कम है, उतने जितने अच्छे नॉलेज के साथ आप आएंगे उतने ही यहाँ से आप कामयाब होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप मौजूद है, इस पर कोई भी जो सवाल आप करना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। कंबाइन का हो, आपका पर्सनल हो, तो इंशाल्लाह हम सवाल को देखते हुए आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। और जो दोस्त अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आपके अच्छे मशवरों से मज़ीद हम अच्छा करने में कामयाब हो सकें। तो चले फ्रेंड, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बेस्ट मार्केट सेशन फॉर ट्रेडिंग। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि जो अच्छा ट्रेडिंग का टाइम होता है वो कौन सा है, किस टाइम हम करें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है या हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड, आपको बताता चलूँ कि मार्केट के जो मेन सेशन है वो तीन ही होते हैं। एशियन मार्केट है जो सुबह, आपको पता है, 2 बजे के बाद जो ओपन होती है, सुबह 2 बजे यानी के बाद ओपन होती है, और वो तकरीबन रहती है 2-3 बजे तक रहती है। और ये सेशन जो तेज़ी इसमें आती है वो आती है तकरीबन 6 बजे से लेके ऑनवर्ड, 6 बजे से लेके 8 बजे तक। तो अगर आपको ट्रेंड ट्रेडर हैं तो आप 6 बजे बैठ के 8 बजे तक आप इस पर काम कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 9 बजे से लेके 12 बजे तक इस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह दोपहर की जो मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो आपको 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक ट्रेड करनी है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और बाय ओवर सोल की ट्रेड करते हैं तो आपको 3 बजे से लेके 4 बजे के दरमियान ट्रेड करनी है। इसी तरह फ्रेंड, अगर हम इवनिंग टाइम देखें, जो यूएस का सेशन है, उसमें अगर आप ट्रेंड की ट्रेड करते हैं तो आप 4 बजे से लेके ऑनवर्ड 8 बजे तक ट्रेंड की ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपने रिवर्सल ट्रेड करनी है तो आप 10 बजे के बाद से लेके 1 बजे तक कर सकते हैं। ये वो टाइम है, और जो भी आपको सूट करता है, जिस तरह की ट्रेड आप करते हैं, जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं।
इसी तरह फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है एनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विदाउट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इन नेसेसरी इन एवरी ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन स्टॉप लॉस एंड विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड। फ्रेंड्स स्टॉप लॉस के मतलब बहुत से दोस्त हमसे पूछते हैं कि हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं जो स्टॉप लॉस के बगैर हो। फिर बताते हैं कि क्या स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है ट्रेड में। फिर पूछते हैं लोग कि स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, और स्टॉप लॉस लगाते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड ये है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ पे ये बताऊं कि ये इतना अहम क्वेश्चन है कि आपकी ट्रेडिंग का एक अहम स्तून है। तो आप समझ लें कोई भी जब इमारत खड़ी होती है तो उसके मिनिमम 4 स्तून होंगे तो वो खड़ी होगी। तो अगर एक स्तून ना हो तो क्या होता है, आपको पता है कि वो इमारत किसी टाइम पे गिर सकती है। तो यहाँ स्टॉप लॉस इतना ही अहम है। जो दोस्त यहाँ पे आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी देते हैं स्टॉप लॉस के बगैर, ऐसा डिस्कस करते हैं स्टॉप लॉस के बगैर, तो मैं यही कहूँगा कि काइंडली आप खुद भी सोचें जो स्ट्रेटजी बताते हैं, और आगे वाले का भी सोचें कि ये कितना डेंजरस आप बता रहे होते हैं उनको, कि ऐसी स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि वो आपको कुछ दिन तो प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन मसलसल आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है, सही उसका ट्रेंड होता है तो बड़े ट्रेंड में आती है, तो आपका अकाउंट वाश होता है। मेन जो डिफरेंस है स्टॉप लॉस और विदाउट स्टॉप में, कि स्टॉप लगाएंगे तो आपका अकाउंट बचा रहेगा, आप मार्केट से आउट नहीं होंगे, आपका अकाउंट वाश नहीं होगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो कुछ दिन तो प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन आपको अकाउंट वाश करवाना है। आज करवा लें, कल करवा लें, परसों करवा लें, ये होना है। आपसे मिस्टेक होनी है, आपने मल्टीपल ट्रेड करनी है स्टॉप लॉस के बगैर, आपने हेजिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने डिस्टर्ब जब होते हैं तो फिर आप मल्टीपल ट्रेड लगा के एवरेज करने की कोशिश करते हैं, जिससे मार्केट का जो लॉस है आपकी ट्रेडिंग का वो बढ़ता जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है, और एक टाइम आता है कि आपका अकाउंट वाश होता है। तो ये प्लीज़ ना करें। मैं पहले भी बताता हूँ कि वो काम करें जो ज़रूरी है आपके लिए, जो एक मेन चीज़ है कि जब आपको ही नहीं पता कि मैं कितना इसमें लॉस करना चाहता हूँ, आप अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। स्टॉप लॉस का मतलब है आपने अपनी गलती को तस्लीम किया, अपने आप को जो आपने डिसीजन लिया था वो रॉन्ग हो गया, तो आप मार्केट से निकल गए थोड़ा सा लॉस लेके। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते, मैं प्रीवियस डे जो कल का जो हमारी जो मार्केट चली है, आज से एक दिन पहले जो मार्केट चली है, आप उसका काइंडली एनालिसिस करें जुम्मे के दिन का, तो आप देखेंगे कि मार्केट बहुत चली थी। और उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यही थी कि आप ये जुमेरात और जुम्मे के दिन मार्केट बहुत चली है और वन साइडेड चली है, जिससे बहुत सारे लोगों के अकाउंट उड़े हैं, क्योंकि सीधी मार्केट ऊपर गई है और मार्केट ने रिवर्स नहीं लिया। तो जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, उन्होंने मल्टीपल ट्रेड लगा के एवरेज करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने उनको चांस नहीं दिया और मार्केट एक ही डायरेक्शन में 400-400 500-500 पिप जो चली है, जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट बहुत ज़्यादा उड़े हैं, वाश हुए हैं। तो ये काइंडली ये फ़र्क है स्टॉप लॉस और बगैर स्टॉप में। जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इसका मतलब आपने एनालिसिस किया है अपने ट्रेडों का, बहुत अच्छा देखा है, समझा है, उसके बाद आपने ट्रेड ली है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो इसका मतलब आपने बगैर देखे, बगैर ज़्यादा एनालिसिस किए, बगैर ज़्यादा सोचे समझे आपने ट्रेड ली और उसको मल्टीप्लाई करते गए एवरेज करने के लिए। तो वो क्या है, आपका स्टॉप, आपका जो लॉसेस बढ़ते जाएंगे, फ्लोटिंग बढ़ती जाएगी। 10,000 का अकाउंट होगा तो 5,000 फ्लोटिंग होगी, 20,000 का अकाउंट होगा तो 15,000 फ्लोटिंग होगी, 1 लाख का अकाउंट होगा तो 80-90,000 फ्लोटिंग होगी। इस तरह अकाउंट मेरे पास बहुत सारे आते हैं, बहुत देखे हैं मैंने। क्या हुआ कि उन्होंने एवरेज की कोशिश की, मार्केट ने उनको मौका नहीं दिया और मुसलसल लाटें लगाते गए और एक दिन क्या हुआ, पूरा अकाउंट वाश हुआ है। तो लिहाजा ये आपने नहीं करना। आप वो काम करें जो स्टॉप के साथ हो, वो स्ट्रेटजी पकड़ें जो स्टॉप के साथ हो, और
इंशाल्लाह आई होप कि एक दिन आप ज़रूर स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे, लेकिन एक दिन आपके स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। उस दिन फिर आप इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा आई होप कि आप इस तरह का कोई सवाल मुझसे आइंदा नहीं करेंगे, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं कि जो स्टॉप लॉस के बगैर हो। स्टॉप लॉस के बगैर क्यों नहीं आप बताते, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि स्टॉप लॉस के बगैर मैं नहीं आपको आदत डालना चाहता। आप स्टूडेंट हैं, और जब आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्यों माइंड मेकअप आपका बनाऊं, कभी से आप ऐसी गलती शुरू कर दें जो आपको लाइफ टाइम आपके साथ चले। तो लिहाजा कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचना कि स्टॉप लॉस के बगैर आपने काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बेस्ट ट्रेडिंग पेयर दोज यू ट्रेड, टेल योर ऑन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बहुत से हमारे दोस्त पूछते हैं भाई आप कौन से ट्रेडिंग पेयर इस्तेमाल करते हो और जो स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो वो हमें बताएं। डियर फ्रेंड, यहाँ पे बड़ा आसान सा मैंने आपको बहुत दफ़ा अपने ट्यूटोरियल में बताया है कि जो बेस्ट ट्रेडिंग पेयर हैं वो ज़्यादातर तो मेजर पेयर ही होते हैं जो जिनके साथ यूएसडी डॉलर लगता है। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो फिर आप गोल्ड पे कर सकते हो साथ काम, आप ऑयल पे कर सकते हो, किसी इसी तरह इंडेक्स पे कर सकते हो, किसी स्टॉक में कर सकते हो जिस पे आपकी गिरफ्त अच्छी है, बहुत अच्छा। यानी कि अगर ट्रेंड ट्रेडर हो तो आप US30 कर सकते हो, नस्डैक कर सकते हो, गोल्ड कर सकते हो और मेजर पेयर पे कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी है जो आप जो क्रॉस करेंसी उस पर करना चाहते हो, तो वो क्योंकि बहुत डेंजरस होती हैं तो लिहाजा बहुत चलती हैं, तो नए ट्रेडर जो है अवॉइड करें ऐसी ट्रेडिंग से, ऐसे पेयर से जो ज़्यादा चलते हैं या डेंजरस हैं। जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ फ्रेंड, मैंने बहुत सी लाइव वीडियो आपको दी है। मैंने कुछ चीज़ छुपाता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं बिल्कुल आपके सामने अपना सेटअप बनाता हूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जी इतनी बड़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी है, कौन सी हम इस्तेमाल करें, हमें कोई समझ नहीं आती। तो आप डायरेक्ट ऐसी जगह पे ले जाएं जो आप करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैं ले भी जाऊंगा फिर आपको समझ नहीं आएगी। देखिए, जब भी कोई नया आदमी होता है जो सीखना चाहता है, फर्स्ट क्या कि मैं आपको बताता हूँ कि जब आप साइकिल सीखी हो गई बचपन में, तो शुरू में पकड़कर आपने किसी को आगे चलाया होगा, आस्ता आस्ता फिर आप आस्ता आस्ता उसको ट्रेन हुए होंगे और एक टाइम ऐसा होगा हाथ छोड़ के भी आप चलाते होंगे। तो यानी कि जब आप हाथ छोड़ के चलाते हैं तो वो फ़र्क और जो स्टार्ट वाला जो शुरुआत होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह आप जब ट्रेडिंग में नए हैं, अभी आप अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बने, अब बिगिनिंग है, तो आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्शन लेने के लिए, चार्ट की रीडिंग के लिए ऑसिलेटर यूज़ कर सकते हैं। जब आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में हो गए हैं कि आप एक नज़र में पूरे चार्ट को रीड कर लेंगे, तो फिर अपना सेटअप बनाएं, उस हिसाब से आप ट्रेड करें जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ और बताता हूँ, और साथ मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताता हूँ कि ये क्यों ट्रेड की है, ये भी साथ आपको बताता हूँ। तो बड़ा आसान काम है। आप जो आपको अच्छी एक स्ट्रेटजी लगती है उस पर आप गिरफ्त हासिल करें, उसके बाद आस्ता आस्ता वो चीज़ें ना भी लगाएंगे तो आप ट्रेड कर सकेंगे, एक टाइम इंशाल्लाह पास आएगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपका क्वेश्चन है, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा है, ब्रोकर हिडन रोल इन योर ट्रेडिंग। के ब्रोकर का क्या रोल होता है आपकी ट्रेडिंग के दौरान, क्या क्या ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं जो आपको नहीं पता होता है और ब्रोकर आपके साथ करता है, जिसमें स्लिपेज है, स्टॉप लॉस से हिट होते हैं, या डिले ट्रेड होती है, या लेट नाइट जो ट्रेड आप करते हैं तो उस पर क्या एक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया है कि फॉरेक्स ब्रोकर वो होना चाहिए, सबसे मेन चीज़, पहली चीज़ होती है जो आपकी मनी की गारंटी, यानी कि मनी आपकी सेफ हो। मनी के लिए आपको अपनी मनी वापस लेने के लिए आपको चापलूसी ना करनी पड़े, अपनी मनी वापस लेने के लिए आपको डिले ना करना पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो आपकी रियल मनी है उसमें लेने में अगर प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। तो लिहाजा कोई भी ऐसा ब्रोकर जो आप यूज़ करते हैं जिसमें कोई इशू नहीं है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई लोकली करना चाहता है, जो अपने कंट्री में जहाँ भी वो रहता है, तो उसका कोई ब्रोकर है तो वो यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दूँ, तो मैंने अपने जो अपना YouTube चैनल है उसके नीचे एक दो लिंक दिए हुए हैं,
ताकि अगर कोई इंटरनेशनल या दूसरा आदमी को करना चाहता है तो उस लिंक से आप साइन अप कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा हो सकता है कि लिंक से अगर आप साइन अप करते हो तो ज़ाहिर है आपका एक एक ग्रुप में आ जाते हो, जब एक फैमिली में आ जाते हो तो आप किसी वक्त कोई सवाल पूछ सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हो, ट्रेड का पूछ सकते हो, क्योंकि आपका कोई ना कोई लिंक है, आपका कोई रिश्ता है उनके साथ। जब आपका रिश्ता नहीं है, ना आप पेड स्टूडेंट हो और ना आप उसके किसी रेफरेंस से उसी के ग्रुप में आए हुए हो, तो फिर एक जनरल स्टूडेंट तो होते हो, फिर आपके ज़ाहिर है उतना ही टाइम मिलता है आपके लिए। और अगर आप किसी फैमिली में शामिल हो जाते हो तो ज़ाहिर है आपके लिए फिर सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं। तो वो तमाम दोस्त जो हमारे इस फैमिली में, सीड फैमिली में आना चाहते हैं, हमारे वो उस ग्रुप में आना चाहते हैं, वो हमारा लिंक है, एक्सनेक्स का भी है और हार्ट का भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ एक्सनेक्स में, क्योंकि मैं बहुत पुराना काम कर रहा हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी मनी भी उसी वक्त वापस हो जाती है और स्प्रेड भी बहुत मामूली से है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए ज्वाइन करने में तो मेरी हेल्प ले सकते हो। बाकी रहा जो ब्रोकरेज करते हैं, ब्रोकर का जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बताया है कि हिडन को ऐसे कोई बहुत काम को ऐसा होगा ब्रोकर जो आपको ट्रेडिंग में जो मसाइल नहीं आते, तकरीबन हर ब्रोकर में ज़्यादातर ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम आते हैं, स्लिपेज आती है और स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, क्योंकि बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो आपका स्टॉप लॉस भी जो नियर टू होता है, जो क्लोज नहीं होता है, वो स्टॉप लॉस बाज़ दफ़ा हिट होते हैं। फर्स्ट क्या है कि सबको ही पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो फिर स्टॉप लॉस तो हिट होगा ना। थोड़ा सा आपने ऐसी जगह पे लेना है जो हर आदमी नहीं समझता है। जो आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे तो उस पर जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आपका स्टॉप लॉस हिट इतनी आसानी से नहीं होगा। तो इसके बाद डिले ट्रेड है, कोई ऐसे ब्रोकर हैं जो आपकी जब आप ट्रेड लगाते हो तो आपको वो प्राइस नहीं मिलती, आपको डिले करवाते हैं क्लोजिंग के टाइम और ट्रेड लगाते टाइम। ये दोनों टाइम बड़े अहम होते हैं आपके लिए। जितना ज़्यादा अच्छी इंस्टेंट ट्रेड लगेगी, आपको अच्छी जगह पे ट्रेड मिलेगी और जब क्लोज़ करेंगे आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ये नहीं कि लगाते दफ़ा भी आपको ट्रेड लेट दी और क्लोज़ करते दफ़ा भी लेट क्लोज़ की तो आपका बीच में प्रॉफिट खा जाते हैं। तो ऐसे ब्रोकरों से आपने परहेज़ करना है। और सबसे ज़्यादा जो लेट नाइट ट्रेड है, इसका क्या मतलब है कि बहुत से दोस्तों का मुझे सवाल आता है कि सर मेरे अकाउंट में फर्स्ट के $100 थे या $200 थे, मेरी ये ट्रेड थी, जब मैंने क्लोज़ किया था तो जब मैं क्लोजिंग के टाइम मैंने देखा 10 या 11 बजे, तो उस वक्त मेरी इक्विटी जो $100 थी वो मेरी ट्रेड लगी थी और कोई क्रॉस करेंसी में उन्होंने ट्रेड की होती है। तो सुबह उठा हूँ तो मेरा अकाउंट वाच था, क्या हुआ, मार्केट भी उधर नहीं गई। तो मैं तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे पेयर में काम करते हैं, ऑयल में और क्रॉस करेंसी में, तो उनकी जो रात यानी कि मार्केट ओपन होने से यानी कि कह लें कि क्लोज़ होने से 2 घंटे पहले और क्लोज़ होने के 2 घंटे बाद, यानी कि अगर 2 बजे क्लोज़ होती है तो 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, यानी 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद, ये मूवमेंट जो मैक्सिमम जो आपके जो ब्रोकर होते हैं उनका जो स्प्रेड बहुत बड़ा होता है। जिसकी वजह किया कि आपकी 50 की एक ट्रेड लगी थी और 50 की ट्रेड में आपका, मैं गोल्ड की आजकल बात करता हूँ कि गोल्ड का फर्स्ट क्या 50 का मार्जिन था, 50 की ट्रेड लगी थी और $100 अभी इक्विटी बकाया थी। आपको पता है कि 2 पेपर जो है क्लोजिंग हो गई थी और इसके मेरी इक्विटी बिल्कुल नहीं उड़ी। तो जब बाज़ दफ़ा मार्केट जब क्लोज़ होने लगती है तो बहुत ज़्यादा 8 आजकल के दिनों में 7 8 जो पॉइंट है गोल्ड का जो वो बढ़ जाता है, स्प्रेड बढ़ जाता है और जब ओपन होती है उस वक्त स्प्रेड बहुत बड़ा होता है। तो लिहाजा वो अकाउंट फिर उड़ जाते हैं क्योंकि इतनी उनमें कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने बड़े जो स्प्रेड को जो बर्दाश्त कर सकें। स्प्रेड हो सकता है आपके 2 या 3 पॉइंट का हो और जो बढ़ जाता है उस टाइम वो 5 हो या 8 हो, तो लिहाजा वो अकाउंट आपका वाश हो जाता है। तो लिहाजा कोई भी ऐसी करेंसी ऐसी ट्रेड ना करें, लेट नाइट डिले ना करवाएं जिसको आपको पता है कि मेरी इक्विटी बहुत थोड़ी है और ऐसी ट्रेडिंग की हुई है जिसका रात को स्प्रेड बढ़ गया तो ये मेरा अकाउंट खुद ही उड़ जाएगा। तो ये आपने केयर करनी। इसके अलावा फ्रेंड है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई आई हैव मैक्सिमम लॉसेस एंड मिनिमम प्रॉफिट।
मैं मैक्सिमम जो हम ज़्यादातर लॉस क्यों करते हैं और हमारे छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं और मैक्सिमम हमारे लॉस होते हैं। दूसरा है आई सी लॉट ऑफ फॉरेक्स वीडियो डेली बेसिस, अगरचे मैं बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे वीडियो देखता हूँ, प्रॉपर देखता हूँ, फिर भी मेरे ज़्यादातर लॉस ही होते हैं और प्रॉफिट कम होते हैं। हाउ आई इंक्रीज माई प्रॉफिट एंड डिक्रीज माई लॉसेस, मैं किस तरह अपने जो प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ और लॉसेस को कम कर सकता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत एक अहम चीज़ है जो हमारे एक दोस्त ने शेयर की कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो भी देखता हूँ फिर भी मैं लॉसेस पे हूँ, क्यों हूँ ऐसा। तो यकीनन आप देखते ही होंगे, देखिए हमारे बहुत से दोस्त हैं जो यहाँ पे वीडियो चैनल पे अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ टीच करते हैं, टीचर हैं, वो ट्रेडर नहीं होते। उन्होंने अपना चैनल चलाना होता है, वो हर तरह की वीडियो दे देते हैं, वो फ्रीलांसर की भी दे देते हैं, यूट्यूब चैनल की भी दे देते हैं, वो फॉरेक्स की भी दे देते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी कबाहतें आ जाती हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल चीज़ है, एक ख़ास टेक्निकल चीज़ है जो आपके तजर्बे से आती है, जो आप बयान करते हैं और जो आप किताब से देख के देखते हैं उस पर बाज़ दफ़ा वो चीज़ होती नहीं है। तो लिहाजा ऐसे तमाम जो चैनल्स हैं जिनको आप समझते हैं कि वीडियो तो बहुत हैं, डेली बेसिस पे भी वीडियो आ रही हैं और मैं डेली पे देखता हूँ उनको, तो वो फिर ऐसा ही होता है कि जो कहते हैं ना, जो कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा माइंड आपका वास्ट हो जाएगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, किसी एक पे नहीं रहते, तो फिर उसका क्या होता है कि आपका उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आप देखते ही आप कोई ना कोई ट्रेड कर देते हो और उसका आपको पहले प्लान नहीं पता होता कि इस मेरा ट्रेड का प्लान क्या है, क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी है, क्या क्या नहीं देखनी है और इसका एंड किस तरह होगा। तो आप कोशिश करें कि जो आप जिसको आप फॉलो करते हैं काइंडली वो देखें क्या वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसकी लाइफ का कितना हिस्सा इसमें गुजर चुका है, क्या कोई ऐसी ट्रेडिंग आपको दिखाई है उन्होंने प्रैक्टिकली करके, तो फिर कोशिश करें। वरना ये मत देखें कि डेली वीडियो है, डेली आके वो कोई गपशप करता है, डेली आके कोई ना कोई नई चीज़ एक आपको बातों बातों में बता देता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप कोई स्ट्रेटजी तो वही होती है जो मेन स्ट्रेटजी है, आपको भी पता है, हर आदमी ने सुनी होती है कहीं ना कहीं चैनल से, लेकिन कोई एक जो स्ट्रेटजी अच्छी सी पकड़े, मेरे चैनल में जाए आपको बेशुमार स्ट्रेटजी मिलेंगी, लेकिन ये सारी स्ट्रेटजी पे एक टाइम में काम नहीं करना। कुछ आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड की ट्रेड करवाएंगी, कोई आपको ट्रेंड की ट्रेड करवाएंगी, तो कोई ऐसा ही स्ट्रेटजी पकड़ें जो जिस पे आपकी गिरफ्त मजबूत हो और उसी में प्रोफेशनल बने। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहते, सब लोग अच्छे हैं, कोशिश हर आदमी की अच्छी होती है कि कोई ना कुछ सीखे उससे, लेकिन आपको भी पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। हर आदमी के पास वो नॉलेज नहीं होता है, वो जो एक्सपीरियंस नहीं होता है जो रिलेटेड फील्ड में चाहिए होता है। फर्स्ट क्या कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं शुरू से फॉरेक्स करता हूँ, तो मैं आज कोई और टॉपिक पकड़ के उस पर आना शुरू हो जाऊँ तो इसका मतलब मैं तो टीचर हुआ, मैं फिर वो चीज़ तो नहीं की हो मेरे में है, वो अंदर से बात तो नहीं निकलेगी जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरी होगी। तो लिहाजा एक टीचर होना और बात है, एक प्रोफेशनल टीचर होना और बात है। तो कोशिश करें जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ जुड़ें, जो भी हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। तो अल्लाह आपको कामयाब करें। हमारी तो दुआएं हैं कि आप जिसके साथ भी जाएं, जहाँ से भी कोई नॉलेज लें, आपको आपके नॉलेज में इजाफा हो और आप लाइफ टाइम में इस पर प्रॉफिट बना सकें। जहाँ तक हमारा यहाँ पे है, हम हाज़िर हैं इंशाल्लाह, आपके लिए 24 घंटे हाज़िर होते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके लिए बहुत सारी वीडियो भी हमने यूट्यूब पे फ्री बना के छोड़ी हुई है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो लोग मज़ीद इसको अच्छा सीखना चाहते हैं और प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उनके लिए भी हम स्पेशल टाइम रखते हैं। यहाँ पे सवाल एक और है फ्रेंड, योर क्वेश्चन नंबर 6, आर यू बाय सेल्स स्किल्स एक्सचेंजिंग। कुछ दोस्त हमें पूछते हैं कि स्किल आप लेन देन करते हो, इसका हमें लेके दो या लेके दो। भाई मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, मैं कोई एक्सचेंजर नहीं हूँ और ना मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। आप कोशिश करें कि जो जिनके साथ आप अटैच होते हैं उनसे रब्ता किया करें, वो आपके इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं। मैं आपकी इस सिलसिले में हेल्प कुछ नहीं कर सकता, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं क्योंकि ये काम नहीं करता। आगे वाला सवाल है जो है, स्टार्ट ट्रेडिंग विद लोन, ऑल लॉसेस इन ट्रेडिंग, वेरी डिस्टर्ब ड्यू टू लॉस,
आई इमीजिएट रिकवर माई ऑल अमाउंट, शॉर्टकट रिकवरी मेथड। फ्रेंड, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मल्टीपल एक जैसे सवाल हैं, उनके एक जैसे मसले हैं, एक जैसे ही उनकी कहानियां हैं, एक जैसी उनकी बैकग्राउंड है और एक जैसी उनकी हिस्ट्री है, कि वो यही बताते हैं कि सर मैंने लोन लिया किसी से पकड़ कर, मैं सारा लॉस कर दिया, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही ये अमाउंट मैं किस तरीके जितनी भी जल्दी हो सके रिकवर करूँ, ताकि मैं ये वापस करनी है मैंने। तो मुझे ऐसा तरीका शॉर्टकट बताएं, मेथड बताएं कि मैं ये सारा जो नुकसान है एक एकदम में वापस आ जाए। तो मेरे बहुत प्यारे दोस्तों, बात ये है यहाँ पे कि मैं आपके तमाम जज्बात की मैं कदर करता हूँ, आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ फॉरेक्स में शॉर्टकट कोई नहीं है। ये ज़हन में पहले आप बैठा लें, ये शॉर्टकट वाला काम नहीं है, ये एक बिज़नेस है। अगर आप शॉर्टकट करेंगे आप उतना पीछे चले जाएंगे। ये आपने स्लोली स्लोली जिस तरह दूसरे बिजनेस सीखते हैं, दूसरे बिजनेस करते हैं, उसको बिजनेस की तरह लेना है, डेली बेसिस पे लेना है, डेली प्लान करना है। तो जब आप डेली सारा काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको आपके साथ चलेगा, आपको साथ लेके आगे चलेगा। पहली बात तो स्टार्ट ट्रेडिंग विद लोन। मेरी आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकता हूँ कि कोशिश करें, मैक्सिमम 100% कोशिश करें कि किसी से लोन लेके ये काम स्टार्ट ना करें, किसी से कर्जा मत ले फॉरेक्स के लिए। ये मेरी एज ए ब्रदराना रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस मार्केट है, यहाँ आपका लॉस हो सकता है और उस लॉस में फिर रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि जब आप किसी के पैसे से ये काम करते हैं तो शुरू में क्योंकि आपको उसकी ज़्यादा नहीं होती कि ये लोन का पैसा है, और आप जब ट्रेड करते हैं तो जब नुकसान होना शुरू हो जाता है तो आप जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती में फिर क्या होता है कि जो आपके डिसीजन सही भी होने वो गलत हो जाते हैं, आप डर पड़ जाता है। तो इसलिए ये नहीं है कि ये रियल अमाउंट नहीं है, ये रियल अमाउंट होती है, लेकिन जो आपकी जो आपका माइंड होता है वो थोड़ा सा उसके साथ इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके डिसीजन जो है वो ठीक नहीं होते और आप मैक्सिमम लॉस में जाते हैं जो भी लोन पकड़ता है। तो ये काम कोशिश करें ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, ऑल लॉसेज ट्रेडिंग में तमाम लॉस हो चुका है, बहुत परेशान हो, यकीनन बहुत परेशानी वाली बात होती है जब किसी के पैसे पकड़ के आप लॉस करते हो। लॉस भी हो गया और टाइम भी ज़ाया हो गया और तकलीफ़ जो हुई वो ज़्यादा। तो मैं इसको मैक्सिमम मिनिमम टाइम में रिकवर करना चाहता हूँ। कोई शॉर्टकट, भाई कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। रिकवरी ज़रूर मुमकिन है, लेकिन रिकवरी यही है कि अल्लाह आपको कामयाब कर दे, यहाँ सक्सेस हासिल हो। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि जी हमें पैसे कमाने हैं, तो आप पैसे कमाने हैं ज़रूर हैं, आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन इस जेन से आए कि मैंने इसको सीखना है, इसमें कामयाबी लेनी है, इसमें सक्सेस लेनी है। पैसे तो खुद ही आएंगे, जब आपको सक्सेस मिल गई पैसे तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब ये होगा कि मैं रिकवर करना है, तो आपके माइंड में एक चीज़ आ गई कि मैं जितनी जल्दी हो सके, मार्केट तो कोई बदला लेने वाली चीज़ नहीं है, मार्केट को आदमी तो नहीं है, उसको तो आपकी इन इमोशनल चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। तो लिहाजा इसको ऐसे ही करें जैसे आपने सीख के करना है। तो बल्कि यहाँ मैं वो तमाम दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको किसी की तरफ देख के जिनको समझ होती है कि मैं वो भी कामयाब हो गया, उसने ऐसे किया मैं भी ऐसे कर लूँ, और उसने मुझे गलत दिया, उसने मुझे दिखाया कि मैं इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ। आप खुद ही कोई ना कोई प्लान बना लेते हैं कि इतना मैं पकड़ूंगा, इतना वापस करूँगा, इतना ये होगा। भाई मैं आपको बताऊं, यहाँ 95% लूज़र हैं। ये जो आपको बताते हैं वो आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगर 100 बंदे ने बताया है तो इसमें 9.95 लोगों ने गलत बताया, उन्होंने मार्केटिंग किया आप पे, आपको गलत चीज़ें दिखाई हैं, आपको गलत गाइड किया है। तो प्लीज़ ऐसी उन बातों में मत आइएगा। काम करना है तो खुद सीखें, समझें, फिर प्रैक्टिस करें, किसी एक मेथड को पकड़ के उसमें फिर आप कामयाबी लें। और जब ये कामयाबी मिलती है तो फिर आपको पैसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर आपके पास $100 भी हो तो वो काफ़ी है, वही आपके लिए सक्सेस के लिए काफ़ी होता है, वही आपको ऊपर ले जाता है। ये मैं आज को आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, ट्रेडिंग कामयाब करते हैं आपको, तो आपके अमाउंट का कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लाखों रुपया पकड़ने की। आप $100 रेंज करें, उससे करें, और कामयाबी जब आ जाएगी तो ये आपको दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अमाउंट आपकी मल्टीप्लाई होती जाएगी, और एक देखते ही देखते आपका जहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा इंशाल्लाह। आगे जी क्वेश्चन है, फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर हाउ मैक्सिमम टाइम रिक्वायर, हाउ बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर इन शॉर्ट टर्म। कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम चाहिए मैक्सिमम,
और हम मिनिमम टाइम में किस तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। भाई ये चीज़ें तो ऐसी तो है नहीं है कि जैसे कोई एक गिलास में कुछ चीज़ डाली चीज़ और महलूल डाला और उसको चम्मच से हिलाया और पी गए और हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपका टाइम चाहिए, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपको अच्छा ट्यूटर चाहिए। क्योंकि अगर ट्यूटर आपका अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है, आपका जिसके साथ आप अटैच हैं वो आदमी अच्छा है, तो आपका टाइम बच सकता है। आप लॉसेस तो ज़रूर होते हैं, लॉसेस कम हो सकते हैं आपके। कामयाबी जहां आपके सालों में होती है वहां महीनों में आनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। आप फर्स्ट किया है कि वही दोस्त जो कहता है कि मैंने 5 लाख पकड़ा या 10 लाख पकड़ा लोन और मैंने उड़ा दिया और अभी मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मैं पैसे भी देने हैं, तो काइंडली मैं उन तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सीख ले। दुनिया का कोई काम सीखे बगैर नहीं होता, और जब तक आप अपनी ज़ात के ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे आपको उसकी कदर ही नहीं होगी, आप टाइम ही नहीं दे पाएंगे, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा। ये अमाउंट का मामला है, पैसे का मामला है, पैसे ज़ाया करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट कोई नहीं है। इसके लिए आप एक आई थिंक कि अगर आप अच्छे तरीके से इसको सीख के करना चाहते हैं, समझ कर करना चाहते हैं, बेसिक आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पे भी हैं, प्रोफेशनल भी वीडियो हैं, आप कम से कम बेसिक वहाँ से सीखें। और अगर आप समझते हैं कि आप वहाँ से सीख के, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को अच्छे से अच्छा ज़हन दिया होता है कि वो कुछ समझ लेते हैं, कुछ लोग, कुछ का माइंड कुछ इतना जो है पावरफुल नहीं होता, उनको किसी गाइड की ज़रूरत होती है, किसी ट्यूटर की ज़रूरत होती है, किसी गुरु की ज़रूरत होती है जिसके साथ अटैच हो और वो कामयाब हो। तो लिहाजा अगर आप समझते हैं कि YouTube चैनल पे फ्री वीडियो बेशुमार अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल के ऊपर, आप देखें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है अगर उसको कोई एक को पकड़ के लेंगे तो आप 6 महीने में, मैं समझता हूँ कि 6 महीने में आपको ट्रेडर बन जाना चाहिए। क्योंकि 6 महीने बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी पकड़कर उसका ही नॉलेज लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका हाउ नाउ चलेंगे, वो तमाम प्लान करके जो आपका गुरु बताएगा, तो आपको कामयाब हो जाना चाहिए। तो अगर आप सीखे नहीं करते तो फिर साला साल यहाँ ये मार्केट बहुत धक्के देती है, बहुत लॉस करती है, बहुत दबाती है आपको, बहुत रुलाती है आपको। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मजाक ना मार्केट के साथ करें ना अपने साथ करो। इसके बाद है जो योर क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत से दोस्त जो ये पर्सनल मुझे जो सवाल करते हैं वो आपको बताता हूँ जो किस तरह के सवाल आते हैं, तो ताकि मैं वो तमाम दोस्तों के एक टाइम ही जवाब दे देता हूँ। वाई आर यू सेल फॉरेस्ट कोर्स, आप फॉरेस्ट कोर्स को क्यों सेल करते हो। वाई नॉट फ्री कोर्स, आप फ्री में क्यों नहीं सिखाते। पुअर पर्सन नॉट अफोर्ड फीस, हम तो गरीब आदमी हैं, हम आपकी फ़ीस ही नहीं दे सकते। हैव ए गुड बेनिफिट फॉर पेड सिग्नल, कुछ दोस्त कहते हैं कि आप सिग्नल क्यों नहीं देते, इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, बजाय इसके कि आप पढ़ाते हो, आप पूरा महीना या 2 वीक या पूरा महीना किसी को देते हो, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि फ्री पेड सिग्नल दो, आराम से बैठ के कमाओ। एक आप अपनी भी तो ट्रेड करनी होती है ना, आप आगे ट्रेड बेचो और आराम से कमाओ, क्या ज़रूरत है सब कुछ खाने। ये सवाल वो होते हैं जो मेरी ज़ात के ऊपर मुख्तलिफ लोग करते हैं, मेरे चैनल के ऊपर भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, क्योंकि हर तरह का माइंड है। तो सब दोस्त एक जैसे माइंड के तो नहीं होते। तो मैं उन तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें भाई, मैंने जहाँ तक फ्री का तल्लक है, फ्री कोर्स मैंने बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, लेकिन उसमें और जो कोर्स में आम में क्या फ़र्क होता है थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए। फ्री में ये होता है कि एक जो 1 घंटे या 2 घंटे की चीज़ जो बतानी होती है तफसील के साथ, वो हमने 5 मिनट या 10 मिनट में बताई होती है। और जो फ्री वाली ज़ाहिर है यूट्यूब पे बड़ी वीडियो तो नहीं होती, छोटी छोटी वीडियो होती है, उसमें कोर्स किया होता है, कोशिश की होती है कि हम छोटे से टाइम में मैक्सिमम चीज़ को बताएं। तो ज़ाहिर है हर आदमी का एक जैसा माइंड नहीं होता, वो नहीं एक्सेप्ट करता, नहीं समझ आती। कुछ लोग पकड़ के सीखना चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल प्योर तरीके से पकड़ के सिखाएं तो हम सीखते हैं। तो भाई अगर आप इतने माशाल्लाह काबिल हैं, माइंड आपका अच्छा है, तो आप फ्री में आप कर सकते हैं, वहाँ पे कोर्स करें, ज़रूरत नहीं है आपको पे करने की, ठीक है कि नहीं। हमने पूरे दिल से और अपनी पूरी अच्छी लगन से वो कोर्स बनाए हैं जो फ्री में हमने यूट्यूब पे दिए हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन आप अगर कोर्स हमारे साथ वैसे लाइव करेंगे तो देखिए 1 घंटा 2 घंटे आपको या डेली मिलते हैं, उसमें आपके रोज़ आपके सवाल होने हैं, रोज़ आपकी ट्रेडिंग के बारे में हमने पूछना है, रोज़ आपने हमें अपने बारे में बताना है। तो जाहिर है वो फ़र्क तो होगा ना, एक ऐसा ही है ना
कि जैसे आप एक लाइब्रेरी में कोई किताब पकड़ के तो पढ़ लेते हैं, और वो यूनिवर्सिटी भी पूरा वो साल का कोर्स दे रही होती है वो एक बुक में, वो डेली आपको कोर्स करने पड़ते हैं, वो लाइव आप अपने लेक्चरर से प्रोफेसर से सवाल पूछते हैं, डेली देखते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, वो सीखते हैं, आप उसको कदर की निगाह से देखते हैं। जब वो फ्री में चीज़ होती है उसकी कदर नहीं होती, उस पर आप इतना सीरियस नहीं होते, उतना आप प्रैक्टिस नहीं करते, उसका सवाल जवाब नहीं होते। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर ये कबाहत आती। बाकी रहे कि ये जी मैं बहुत हम गरीब लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमेशा मैं जब भी मैसेज करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, सब तमाम दोस्तों को मैसेज जाते हैं, ये ग्रुप मैसेज होता है, इंडिविजुअल, यानी कि हर बंदे को अलहदा मैं मैसेज नहीं करता। तो अगर कोई इसमें आप दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त है जो समझता है कि वो अफोर्ड नहीं करता, तो ये उन लोगों के लिए नहीं होता, तो वो समझे एक ग्रुप मैसेज है, एक इन्फॉर्मेशन समझ ले उसको, तो उनके लिए बेहतरीन मैं मशवरे भी देता हूँ, पूछते हैं मुझे, फ्री में देता हूँ, मेरा टाइम भी तो कीमती है, मैं फिर भी उनको अलहदा टाइम देता हूँ। रोज़ सवाल करते हैं तो रोज़ सवाल का जवाब, और वो मेरे यूट्यूब पे आते हैं तो वहाँ पे भी उनको जवाब देता हूँ, वहाँ पे भी वीडियो है, वहाँ से सीख सकते हैं। अल्लाह ने उनको माइंड दिया है तो वो ज़रूर सीखें, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि जी हम गरीब हैं, तो मैं आपको ही बताता चलूँ कि ये गरीब बंदे का काम है ही नहीं ट्रेडिंग मेरे भाई, ये क्योंकि आपकी मनी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके पास $100 या $200 भी नहीं है तो आप आगे ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड नहीं कर सकते आप, अगर आप फीस नहीं पे कर सकते तो ना करें, लेकिन ट्रेड के लिए तो पैसे चाहिए ना आपको, तो उसके लिए तो होने चाहिए आपको। तो अगर आपके पास लगन है, तो अगर आज आपको कोई कह दे कि भाई या दुबई या मलेशिया के लिए या अमेरिका के लिए या कनाडा के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके पास वीज़ा है, मेरे पास आप वीज़ा है आपके लिए, तो आप लाखों रुपया जमा भी कर लेंगे और फोर्ड भी कर लेंगे और गुर्बत की भी ख़त्म हो जाएगी, सारा काम खत्म, क्योंकि आपको वैल्यू की समझ होती है। इस काम की अगर हमें वैल्यू की समझ हो तो ये कोई अमाउंट नहीं होती, और ये अमाउंट आपको भी पता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ट्रेड लगाऊँ तो बजाय मैं 15 दिन आपको पढ़ाऊँ या महीना पढ़ाऊँ, तो मैं एक ट्रेड लगाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे दे देता है। लेकिन आपको एहसास तब होगा जब आप पे करेंगे, जब आप पे करेंगे तो बाकी पढ़ने या पढ़ाने का कोई मोल नहीं होता, ये मोल होता है जब आपको कोई चीज़ दे रहा होता है, वो टेक्निकल चीज़ को लाइफ टाइम कमाने वाली चीज़ दे रहा होता है, तो ये अनमोल होता है। इसका मोल नहीं है कि आप कोई फीस दे के समझे कि मैंने इसका जो रिटर्न कर दिया, आप टीचर का रिटर्न नहीं कर सकते ये इसे मेरे। बाकी फिर मैं हाज़िर हूँ, आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं फ्री में पूछे, मैं हाज़िर हूँ। हैव ए गुड बेनिफिट फॉर। बाकी कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो ज़ाहिर है इस फील्ड के लोग हैं, जो पेड सिग्नल देते हैं, वो कुछ ज़ाहिर है उनके अपने क्लाइंट हैं, उनका अपना मफाद है, उनका कई सिलसिले होते हैं। तो जब मैं खुल के ये बात करता हूँ, खुद की हर चीज़ बताता हूँ, तो ज़ाहिर है फिर कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को नहीं अच्छी लगती। तो वो समझते हैं कि हर आदमी को हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, हमने बहुत मेहनत से सीखा है, बहुत इस पे हमने मेहनत की है, तो इस पर हमारा कोई राइट है कि हम किसी को ना बताएं, बल्कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। तो बिल्कुल उनका राइट अपनी जगह पे है, लेकिन नॉलेज है, नॉलेज हम शेयर करते हैं, तो नॉलेज शेयर करने से नॉलेज हमेशा याद रखिएगा बढ़ता है, कम नहीं होता, ये मेरा ईमान है, और होना भी चाहिए इंसान का कि जब आप नॉलेज शेयर करते हो तो वो कम नहीं होता, बढ़ता है। बाकी ट्रेडर तो उसी ने बनना है जिसने मेहनत करनी है, जिसने मेहनत नहीं करनी, आपको जो मर्जी उसको बता दो, उसको कोई समझ नहीं। बाकी सिग्नल इंशाल्लाह कोई अभी फ़िलहाल हमारी सर्विस है नहीं है, लेकिन अगर हुई तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, ऐसी फैमिली बना दें, ऐसी क्लब बना लें कि उसके अंदर हम फिर एनालिसिस दें, ना कि सिग्नल दें कि यहाँ से ट्रेड कर लें, ताकि वो एनालिसिस हम बताएं, ताकि कुछ दिनों बाद वो लोग खुद ट्रेडर बन जाएं, ताकि उनको पता चले कि हमें ट्रेड कैसे करनी है। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद वो ट्रेडर बने हों, तो वो फिर इंशाल्लाह को ऐसा प्लान करेंगे कि ऐसा को हम ग्रुप बना लें जिसमें हर ट्रेड को शेयर किया जाए कि ये ट्रेड हम करने लगे हैं, आप करना चाहते हो तो कर लो, और इस वजह से करने लगे हैं। वो फिर जाहिर है आपको पता पेड होगा, ताकि वो सिंसियर सीरियस लोग हों, मजाक उड़ाने वाले या टाइम ज़ाया करने वाले लोग उस पर ना आए। तो इसके लिए ज़ाहिर है आपको पे करना है, तभी जाके आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि मैं कितना सीरियस हूँ। तो फ्रेंड, हमने कोशिश की कि आपको वो तमाम जो मेन सवाल थे उनका हम जवाब दें, और अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने कोशिश की तो बेहतर से बेहतर दें। बाकी हर आदमी बेहतर से बेहतर नॉलेज रखता है, इल्म रखता है, आप हमसे बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं।
हमने अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोशिश की कि बेहतर से बेहतर आपके साथ डिस्कस करें। तो काइंडली आप कोई भी सवाल हो आप मुझे ज़रूर भेजा करें, कोशिश करा करें कि वॉइस मैसेज में मुझे व्हाट्सअप किया करें, ताकि आपकी ये जो सवाल हो मुझे समझ भी आ जाए, और उसको वीकेंड पे फिर इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इस तरह डिस्कस किया करेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर जो है इसका सब लोग फ़ायदा उठा लें। तो बाकी फ्रेंड, हमने आपको पता है कि एक कोर्स लॉन्च किया है, ये भी मंडे से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। ये वाला मंडे जो है 4 तारीख को, 4 मई को। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। अगर वो पूरा कोर्स अफोर्ड नहीं करता है तो वो $100 की हमने $100 की हमने वो कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स की वैल्यू रखी है, जो 200 की है वो 50% ऑफ कर दी है। तो अगर कोई लाइव करना चाहता है तो वो फिर टोटल 300 है उसका। तो ये कोई वैल्यू नहीं है, ये मत समझिए कि ये मैं अपने नॉलेज की वैल्यू ले, ये आपको आपके काम की वैल्यू बताना चाह रहा हूँ कि आप पे करेंगे तो आप सीखेंगे। आप इतने सीरियस तब होंगे जब आप पे करेंगे, अदरवाइज आप उसको नॉर्मल लेंगे। नॉर्मल लेंगे तो यहाँ पे फिर लॉसेस होते हैं, क्योंकि सीखते नहीं आप, और जब सीखते नहीं हैं तो फिर लर्न नहीं करते तो फिर आपकी एक्यूरेसी नहीं आती। तो फ्रेंड, आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये बहुत सी चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी, कुछ दोस्तों को हो सकता है अच्छी ना भी लगी हो। तो हमने कोशिश की कि जो अपने नॉलेज, अपने इल्म और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें थी बेहतर से बेहतर डिस्कस करने में। फ्रेंड, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए सवालों जवाबों के साथ नेक्स्ट वीक में, और उसके साथ बाकी तो इंशाल्लाह हमारी ट्यूटोरियल चलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।